नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हरियाणा की राजनीति में महिला पहलवानों का मुद्दा और गर्मा गया है। गर्मी का सीजन है, कभी कभी बेमौसम बारिश भी हो जाती है, लेकिन इस समय चारों तरफ हरियाणा में गर्मी है और हरियाणा के जो दल है, जो यहाँ जमीन रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़ा बेचैन है। और इसको लेके यही नहीं, खाप पंचायतें हों, यहाँ की महिलाएं हों, लड़के हों, बच्चे हों, सब में इस मुद्दे को लेके बड़ी चर्चा है। और इसी गर्मी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा हुआ है, उससे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल ढींगरा साहब हैं, हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से ब्रिजेंद्र रेणु हैं, हमारे साथ में जेजेपी की तरफ से दीपू पौड़िया साहब हैं, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश भड़ाना है, और हमारे साथ में खाप पंचायतों की तरफ से कैप्टन जगबीर मलिक साहब हैं। और मलिक साहब से ही मैं चर्चा शुरू करूंगा कि मलिक साहब, जिस तरीके से कल महापंचायत हुई, उसमें तमाम सारी चर्चाएं हुई, चर्चा के बाद में अभी कोई कड़ा फैसला लेने से टाल दिया गया, क्योंकि शायद जो खिलाड़ियों की मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री से, उससे एक उम्मीद जागी होगी, मुझे लगता है कि 2-3 दिन के लिए टाला गया। तो ये स्थिति है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हैं, जो कहते हैं कि खिलाड़ी राजनीति नहीं कर रहे, उन्हें मजबूरन राजनीतिक दलों का सहारा लेना पड़ा, नहीं तो वो शुरुआत में आए थे और उन्हें राजनीति नहीं करनी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सदस्य बने कार्तिक शर्मा कहते हैं कि खिलाड़ियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वही कार्तिक शर्मा है जो इंडियन रेसलर लीग चलाते हैं, और ये लीग जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मिलकर चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज वो ये कहते नजर आते हैं। तो भाजपा में ही दो चेहरे, एक समर्थित राज्यसभा सदस्य बोल रहा है कि ये राजनीति हो रही है, एक चुना हुआ हिसार से सांसद है, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, जो पूर्व IAS ऑफिसर हैं, वो कहते हैं ये राजनीति खिलाड़ी नहीं कर रहे, ये राजनीति के लिए उन्हें मजबूर किया गया। तो ब्रिजेंद्र जी, जिस तरीके से कह रहे हैं और सारी चीजें मैंने आपको बताई, उस स्थिति में कैप्टन साहब आपका क्या कहना है? जी देखिए, ये नैतिकता, सामाजिक और बेटियों की से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि बेटियां न्याय मांग रही हैं। आप बोल रहे हैं कि पहलवान जाकर के गृह मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने कल की पंचायत में कोई बड़ा फैसला लेने से स्वयं इनकार किया है। तो ऐसा है, फैसला तो कुरुक्षेत्र की पंचायत में हो गया कि भाई 9 जून तक या तो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो जाए, अन्यथा 10 तारीख को खिलाड़ियों के साथ में पूरे की पूरी खाप पंचायतें, पूरा समाज जो है फिर जंतर मंतर पर होगा। और इसमें राजनीति बहुत देर में आई है, सरकार को बहुत मौका मिला और सरकार ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। ना ही कोई सरकारी अधिकारी या मंत्री, MP, MLA खुल के कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात तो की, लेकिन मन की बात में बेटियों की बात नहीं की, जबकि उनका मुख्य नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों के बारे में अगर एक बार भी संसद का उद्घाटन किया तब या पहले कुछ बोला होता तो इसमें कोई राजनीति नहीं घुसती किसी भी प्रकार से। उनको बोलना चाहिए था, बेटियों की नैतिक उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बेटियों का हौसला बढ़ाए। तो भी समाज और राजनीतिक दूसरी पार्टियां बाद में आई हैं, पहले सरकार के पाले में गेंद थी, सरकार ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया। तो अभी जो है फिर पंचायत होगी, पंचायतें बहुत होंगी, जगह जगह पंचायतें होनी है। अभी हरिद्वार में होनी है, कुछ दिनों के बाद में मोखरा में होनी है, तो कई पंचायतें होनी है। और बेटियों के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। और राजनीति में जो द्वंद्व की बात है, देखिए सरकार चाहे तो एक दिन में फैसला कर सकती है, 1 मिनट में फैसला कर सकती है,
ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करो, आंदोलन ये समाप्त हो सकता है। बेटियों की प्रमुख मांग है कि भाई इसको ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर जो पास्को एक्ट लगा है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई हो, और जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उसमें अभी तो क्या हुआ सामने आ चुके। मलिक साहब पुलिस तो कहने लगी कि वो नाबालिग है ही नहीं। नहीं, नाबालिग है। उसके पिताजी ने कहा है मेरी बेटी दिसंबर में 17 साल की होगी, तो बेटी नाबालिग है। ये तो पुलिस के बोलने से थोड़ा ही होगा, उसका डॉक्यूमेंट बोलेगा। जी, पुलिस ने बोल दिया काम हो गया। पुलिस ने आज तक किया क्या है, आप बताइए क्या कर रही है पुलिस? पुलिस तो उसी टाइम जब पास्को एक्ट लगाया उसी समय उसके गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर वो नाबालिग होती तो बालिग होती तो उस समय उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी, रिपोर्ट देने के वाले के ऊपर। अभी बालिग नहीं है, दिसंबर में जाकर के 17 साल की होगी बेटी, उसके पिता का कथन है ये। कैप्टन साहब, मैं एक एडवोकेट भी हूं और इत्तेफाक से कानून को समझता हूं। एविडेंस एक्ट की धाराओं के मुताबिक जितना एविडेंस कलेक्ट हुआ है उतने के बाद में गिरफ्तारी में और कार्रवाई करने में, चार्जशीट करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैंने अभी चंद उदाहरण देखे हैं पूरे देश के अंदर आए कि पास्को एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई और 18 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में अदालत तक से फैसले आ गए, चार्जशीट हो गई 3-3 दिन में, 4-4 दिन। यहां क्यों नहीं कुछ हो रहा है? जी, यही तो बात है, उनकी राजनीतिक पहुंच है। वो अपने को आपको दबंग कहलाते हैं और वो बोलते हैं अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। ऐसी क्या बात है उनमें कि सुनामी आ जाएगी? इसका मतलब प्रशासन और जो है ना बड़े गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर उनका प्रभाव है कि वो उसकी उन बात को लेकर के जो है ना एक्शन नहीं किया। नहीं तो आशाराम बापू देखो कितने बड़े बड़े दूसरे, वो देखो ऐसे लोगों के ऊपर जब पास्को एक्ट लगा है तो तुरंत उनको अंदर हुए हैं और आजीवन कारावास हो गया। और आशाराम बापू और दूसरे जो संत है कईयों का, तो ऐसे में किसी इसको को क्यों राहत दे रही है सरकार? बिल्कुल राहत नहीं देनी चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल सही बात कही है। केवल जी आपके पास आता हूं, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, हरियाणा में भी मुख्य विपक्षी दल है और सेंट्रल में भी मुख्य विपक्षी दल है। इस लड़ाई को जो ये स्थिति है और जिस तरह से बात उठ रही, जिस तरह से कार्तिक शर्मा ने कहा कि कुछ भी कर लें फिर से मनोहर लाल ही आएंगे, तो जब ये तो यहाँ पर मनोहर लाल के आने और ना आने का विषय कहाँ पैदा हो गया? यहाँ तो खिलाड़ियों की बात। जी केवल देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं। अब जो पहले तो खट्टर साहब की और इनके जो जब वो एमपी बने राज्यसभा के तो इन्हीं की मदद से बने, बीजेपी की मदद थी उसमें और बाकी इंडिपेंडेंट एमएलए थे उनकी मदद थी। और बाकी कहाँ जो राजनीति के अंदर जो अभी सिस्टम चल रहा है, आप देखिए वो बच्ची चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, लेकिन वो पुलिस की कार्रवाई जो है वो लेट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है? अब ब्रिजभूषण शरण सिंह या संदीप सिंह हरियाणा के, मतलब पुलिस तो उनसे नहीं डरती होगी, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं जो बीजेपी का इशारा है उससे पुलिस कोई काम नहीं कर रही। सवाल तो ये है कि ये सरकार जो है चर्चा करती तो बड़ी मुझे लगता है केवल साहब के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इनके पास फिर आएंगे। मैं सीधे ब्रजेन जी के पास चलता हूं। ब्रजेन जी, जो स्थितियां हैं सारी बात, सवाल वही आपसे भी है कि आप भी एक जमीनी दल है और उस स्थिति में आपकी वो क्या है तो उस चीज को लेकर के कि क्यों ये स्थितियां पैदा हो रही। जी ब्रजेन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। अजय जी, सबसे पहले तो मैं हमारे नवनियुक्त राज्यसभा सांसद कार्तिकेय के द्वारा दिए गए बयान की निंदा करता हूं, क्योंकि यहाँ खट्टर दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे वो कोई मैटर नहीं है। और जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद ने इस मामले को 2024 में सरकार आने से जोड़ करके बात कही है, वो घोर निंदनीय है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी।
मेरा ये मानना है, अगर वो लड़कियों के खिलाफ कुछ बोलने के लिए उनके पास होता तो वो बोल चुके होते। कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसा है जो सरकार के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ या बड़े नेताओं के खिलाफ उनके मन में कोई बात है या उनके पास उनका कोई राज है, और वो इसलिए सरकार को डराते हैं कि मैं बोला तो सुनामी आ जाएगी। वो उसका मुंह क्यों नहीं खुलवाया जा रहा, उससे क्यों नहीं बुलवाया जा रहा, वो सुनामी क्यों नहीं लाई जा रही, और वो जो ये उस सुनामी से पहले का जो गर्माहट का माहौल है, इसको शांत करने के लिए, उस सुनामी के लिए उनका मुंह खुलवा लेना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए भाई किस प्रकार की सुनामी आने वाली है, उसको आप स्पष्ट करने का काम करें। अगली बात मैं ये कहूंगा अजय जी, सरकार ने दूसरों के लिए कुआं खोदने का काम किया, अब सरकार उसमें खुद ही फंस चुकी है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन को हर प्रकार से कमजोर करने की कोशिश की थी सरकार ने, अपना एक ग्रुप भी खड़ा किया था जिसने मनोहर लाल जी को भी सम्मानित किया था इन कानूनों को बनाने के लिए, माननीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री को भी सम्मानित किया था कि ऐसे सुंदर कानून आप लेकर के आए हो जिससे किसान का बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। तो और फिर अंत में माफी मांगते हुए इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वही हालात इस आंदोलन में भी सरकार ने पूरे करने का काम किया है। वही उसी रणनीति के तहत सरकार यहाँ भी चली हुई है। पहले इन्होंने पहलवानों को कमजोर माना, क्योंकि स्टार्टिंग में पहलवान केवल मात्र एक डिमांड लेकर के धरने पर बैठे थे कि इसका इस्तीफा हो जाए और WFI भंग हो जाए, दोबारा से चुनाव करवा लिया जाए। ये शुरुआती मांग ये थी, जहां तक मुझे ध्यान है। लेकिन ब्रजेन जी, इतनी पंचायतें सब कुछ हो चुकी, जैसा कैप्टन साहब ने बताया सब हो रहे, क्या कोई आपको लगता है नतीजा निकलने वाला है? बिल्कुल 100% नतीजा निकलेगा। और वो कहते हैं ना कि भाई 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, वो हालात होंगे, 100% होंगे। ब्रजभूषण को जेल जाना ही होगा, जाएगा, क्योंकि सरकार जो है ना अब तक हर प्रकार का हथकंडा अपना चुकी है, और ये हमारे लोग इतने जागरूक, इतने सहनशील हो चुके हैं कि ये अपने धरने को एक सही दिशा में लेकर के चले हुए हैं। सरकार ने चाहा था या सोचा था या सरकार का अनुमान था कि यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, थोड़े दिन बैठ करके ये महिला पहलवान यहाँ से चले जाएंगे या उनको भगा लिया जाएगा, मना लिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि इन महिला पहलवानों ने इस बात की कसम खाई है, हमने इन फेडरेशन के अंदर फैले हुए कीचड़ को साफ करने का काम करना है, और अगर अब उल्टे हट गए तो ये कीचड़ और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इन्होंने इसको पक्का अपना निशाना बनाया कि हमने इस कीचड़ को साफ करना ही करना है। दूसरी बात देखिए अजय शुक्ल जी, सरकार ने पहलवानों को डराने धमकाने का काम किया, पहलवानों को अंदर डालने का काम किया, इनको जंतर मंतर से उठाने का काम किया, एक गैर कानूनी आदेश पारित करने का काम किया कि आप यहाँ बैठ करके धरना नहीं दे सकते। हर प्रताड़ना जो ये कर सकते थे की, लेकिन ये हमारा धरना नहीं टूटा, पहलवानों ने हार नहीं मानी। और अब जिस प्रकार से खाप पंचायतें आई हैं, ये इसका फैसला होगा ही होगा। अब चलिए जो फैसला होगा, चूंकि मैं दूसरे राउंड में आता हूं ब्रजेन जी, दूसरे राउंड में केवल जी आप अपनी बात पूरी कर ले फिर मैं जाऊं। केवल जी देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार हठधर्मिता के साथ अपनी जो कार्रवाई है उसको अंजाम देने का काम कर रही है, और वो महिला खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़ी है, और वो जो है बीजेपी के नेताओं के साथ खड़ी है, और बीजेपी के कौन से नेता, बाहुबली नेता, उनके साथ खड़ी है। ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। आप देखिए जिस तरीके से ब्रजेंद्र सिंह है, उनके बयान बीजेपी में अलग तरीके के हैं, और जो कार्तिकेय शर्मा है उनके बयान अलग तरीके नहीं, उन्होंने भी, जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी पहलवानों के पक्ष में बोला है। अनिल विज ने भी पक्ष में बोलने से काम नहीं होगा ना, कार्रवाई करने से काम होगा। आज 28 तारीख, जो करीबन 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, उस टाइम को देखते हुए इसका मतलब कि ये सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसी करके जनवरी से लेके और आज जून हो चुका है, ये ढिलमुल जो रवैया है, इस वजह से ही सारा काम डिले हुआ। और उन बच्चों को ये भी कहना पड़ा कि सभी लोग राजनीति में, अभी सभी लोग हमारे पास, हमारे उस पे आए, हमें सपोर्ट करें, तभी तो सभी जितनी भी खापे हों, किसान हो, वकील हो, बुद्धिजीवी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अदर दल हो, बाकी की पार्टियां हो,
तभी तो सपोर्ट में पहुंची। आज मैं सुन रहा था कि और भी कई लोग जो हैं वो भी इस चर्चा में है कि इतनी देर तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा खिलाड़ियों को। इस मामले में सोचना होगा, क्या हमारी जो अंतरात्मा है उसको हम खत्म करने जा रहे हैं? क्या हम देश के अंदर ऐसा काम करने जा रहे हैं? जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उनका कोई फर्ज होता है, ये अपने फर्ज से भाग क्यों रही है ये सरकारें? और इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपको लोगों ने चुना है, आप लोगों की बात नहीं मान रहे, सिर्फ अपने मन की बात करते रहते हैं। अपने मन की बात करने से काम तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल केवल जी दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं, दूसरे राउंड में आता हूं। तो मैं राकेश जी के पास जाऊंगा, उसके बाद टीपू जी के पास आऊंगा। राकेश, जिस तरीके से बताया सभी ने, कैप्टन साहब ने कहा, ये एक लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कुछ और नहीं मांग रहे हैं, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, रुपया नहीं मांग रहे हैं, कोई योजना नहीं मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई में तो जिस तरह से स्थितियां हैं, खाप पंचायतें लड़ रही हैं, दूसरे और किसान लड़ रहे हैं, आप लोग इसमें किस तरीके से वो कर रहे हैं? जी देखिए अजय भाई, ये सब जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन जी को बचाना चाहती है। वो मिली हुई है उनसे, एक अपराधी को बचाना चाहती है। जो ये पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे, वो पूरा देश जान चुका है कि इनकी नीति और नीयत और नीति में बहुत अंतर है। और जिस तरीके से आज ये कह रहे हैं कि हम क्यों ना खड़े हों, कोई भी दल, आज 3 से 4 महीने हो गए, हमारे देश की बेटियां सड़कों पे हैं, उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उन पे लाठियां बरसाई जाती है, इतना अत्याचार हमारी बेटियों पे किया जाता है, तो क्यों ना हम सब लोग उनके साथ खड़े हों। पहला प्रश्न ये बीजेपी से, क्यों ना खड़े हों? अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप लोग आज गृह मंत्री जी 3 महीने बाद हमारी बेटियों को बुला के उनसे बात कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता? पूरा देश जानता है, पूरे देश को पता है कि आज बेटियों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। गृह मंत्री जी को आज 3 महीने बाद सुध आई है उन्हें बुला के चर्चा करने की। अगर उन्हें चर्चा करनी थी और बेटियों से बात करनी थी तो पहले भी बुलाया जा सकता था, इतने आगे ये बात बढ़ती नहीं। और रही बात खाप पंचायतों की या अन्य किसी भी दल की, हम तो इस बात का समर्थन करते हैं कि हम बेटियों के साथ हैं। हम उस हर एक बेटी, हिंदुस्तान की बेटी के साथ है जिसके साथ अत्याचार होता है। हमारी किसी से कोई जाति, कोई दुश्मनी नहीं है, क्या ना किसी खाप से है ना कि अन्य दलों से। अगर जहां जहां देश में अन्याय होगा, हमारी पार्टी, हमारा दल उसके साथ खड़ा होगा। राकेश जी, जब आप ये कहते हैं कि बेटियों के साथ कहीं पर भी, देखिए हरियाणा की बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन जब आप ये कहते हैं तो फिर तो हमें बिल्किस बानो भी याद आ जाती है। बिल्किस बानो का जब मामला आया तो आपके पार्टी की तरफ से एक आवाज नहीं उठी। जी देखिए ऐसा नहीं है, हम जहाँ जहाँ कोई बातें आती है, चाहे कहीं की बेटी हो, हमारी तरफ से पहले भी बयान आया था। और हरियाणा में भी आप देखें, जब जंतर मंतर पे जब बेटियां प्रदर्शन कर रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं वहां गए और जाके उनके बारे में उनकी जो समस्या थी उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई। और आपको पता है कि हमारे नेताओं पे ही, जब रात को बारिश हो रही थी तो हमारे नेता वहां जाके जो उनके लिए चारपाई का बंदोबस्त कर रहे थे या अन्य और जो सुविधाएं थी उनका हम बंदोबस्त कर रहे थे। उसके लिए लाठियां भी पुलिस ने हम पे सबसे पहले बरसाई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम जहां जहां बेटियों के साथ अन्याय होते हैं हम वहां खड़े होते हैं। चलिए, आप ये कहते हैं, मैं टीपू जी आपके पास जाता हूं। आपकी पार्टी भी महिला पहलवानों का समर्थन करने की बात कहती है। आप सत्ता में है, सत्ता में भागीदार हैं हरियाणा में। इसके अलावा चूंकि आप सरकार के अंग हैं, एक सहयोगी दल है, ऐसी स्थिति में आप लोग प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते हैं कि इस पर कार्रवाई करें? आप गृह मंत्री से क्यों नहीं कहते हैं कि इस पर कार्रवाई करें? जी टीपू जी। अजय जी, ये जो पहलवानों का मुद्दा है, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। और जैसे कि अगर इसमें आप अगर थोड़ा सा पहले, इसके पहले पहलू पर अगर हम नजर डालेंगे तो जो स्टार्टिंग में जो हमारे पहलवान बैठे थे, उनकी जो मांग थी भी बृजभूषण के खिलाफ की बजाय उनकी जो अन्य मांगे थे भी, फेडरेशन में इस तरीके से गलत काम होता है, इस तरीके से जो हमारा जो ट्रायल किया जाता है वो दूसरी जगह करवाया जाता है, तो तमाम चीजों की हुई। फिर एफआईआर पर बात आई तो एफआईआर दर्ज हुई। अब जो सबसे मुख्य जो चीजें जो सामने आ रही है निकल करके, जिस प्रकार एफआईआर सामने आई,
एफआईआर सामने आने के बाद तो मैं ये समझता हूँ कि देश की सबसे एक शर्मनाक एक इसको मैं घटना समझता हूँ। ऐसे शब्दों का उसमें बखान किया हुआ है कि आप इस लाइव हिंदुस्तान चर्चा पे उस शब्दों को दोहरा नहीं सकते। और जिस प्रकार ये पूरा के पूरा जो मामला, हमारे जो पहलवान सिर्फ एक बात कह रहे हैं भाई, बृजभूषण जी एक राजनीतिक वर्चस्व रखते हैं, एक बाहुबली नेता है भाई, वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस इस पर जांच कर रही है भाई, दिल्ली पुलिस को चाहिए कि बृजभूषण को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर पहलवानों का ये मानना है वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब दिक्कत समस्या यहाँ ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण जी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही भी, क्या लीगल प्रोसेस मेडिसिन है या क्या कुछ है, ये तो दिल्ली पुलिस बता सकती है। रही बात आपने पूछी कि जननायक जनता पार्टी आज एनडीए के सहयोगी दल में काम कर रही है, भाई आप लोग इसकी आवाज क्यों नहीं उठाते, आपने ये सवाल मुझसे किया है। ये मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ, पहले ही दिन से जब पहली बार जब ये पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे तो हमारी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका समर्थन किया था और वहां जाने की बात कही थी, तो उस वक्त पहलवानों ने मना कर दिया था। और उसके बाद जो हालात हुए, पहलवानों ने सभी राजनीतिक दलों को कॉल की और जिस प्रकार वहां के राजनीतिक माहौल देखने को मिला, सरकार को खाट फेंकने की बात, तख्ता पलट करने की बातें तमाम सामने आई। फिर भी मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, हर तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं ने ये पहलवानों के पक्ष में बात करी, पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसमें जो कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा जो है आपकी पार्टी के समर्थित कैंडिडेट है, सबसे पहले आप ही की पार्टी ने उन्हें समर्थन देकर के वो किया था। और जिस तरह का वो राज्यसभा पहुंचे और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद कार्तिक शर्मा इस तरह की बात कहते हैं कि पहलवान राजनीति कर रहे हैं। यदि ये कहते हैं तो उस स्थिति में आप इसको कंडम क्यों नहीं करते? जी देखो, दो चीजें हैं इसमें। जब भी इसमें राजनीतिक पहलू एक अलग है, पहलवानों की जो लड़ाई है वो बृजभूषण के साथ है। जब भी ये मैं भी आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, इसमें राजनीतिकरण इसमें हुआ है। जिस प्रकार कांग्रेस ने इसमें सीधा सीधा राजनीतिकरण किया है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछले 1.5 दशक से बृजभूषण के साथ सीधा सीधा लड़ाई है। वो WFI के अध्यक्ष बनना चाहते थे, उन्होंने हरियाणा में एक अलग से फेडरेशन बनाई जिसको तो इसका मतलब क्या लड़कियां झूठ बोल रही है? वो भी चुनाव नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लड़कियां झूठ बोल रही है। यही है आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। यही तो बात है, जब भी हम कांग्रेस का इसमें जिक्र करते हैं तो आप पहलवानों के बीच में बोलिए, हम पहलवानों के अजय जी हम पहलवानों के पक्षधर हैं। जब भी हम इसमें अगर बात करते हैं कि भी कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, तो आप इस मीडिया इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जननायक जनता पार्टी पहलवानों के खिलाफ बोल रही है। यदि इंसाफ के लिए, यदि टीपू जी यदि इंसाफ के लिए, यदि टीपू जी सवाल ले लीजिए, यदि इंसाफ के लिए राजनीति होती है तो उसमें क्या बुराई है भाई? राजनीति होती ही इसलिए है कि इंसाफ दिलाना है देश के लोगों को। जी टीपू जी, आता हूं कैप्टन साहब आपके पास। आज के समय में जो देश की जन भावनाएं इन पहलवानों के साथ है, सिर्फ हरियाणा प्रदेश ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य पूरे के पूरे देश में पहलवानों के पक्ष में अनेक जो हमारे जो खिलाड़ी रह चुके हैं या हमारे और अन्य जो पूर्व अधिकारी है, और आज तो हमारी जो खापे, जिनको हम ये मानते हैं कि हमारे देश के अंदर खापों का बहुत ही महत्व है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर हमारी जो खापें हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, आज इस प्रकार वो सामने आई है, स्वाभाविक सी बात है। जब भी देश में कोई ऐसी बात आती है, हमारी कोई ऐसा लांछन लगता है जिससे कि हमारी संस्कृति पर कोई आंच आए, जिसे हमारी कोई आन बान शान पे कोई आंच आए, तो हमारी खापें स्वाभाविक तौर पे वो आगे आगे खड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी ही इसमें अलग से समर्थन कर रही है। मैं तो सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग से हरियाणा प्रदेश के वो कुश्ती संघ का उन्होंने बनाया और उसके अध्यक्ष बने, उसके बाद वो गलत तरीके से बनाई गई, उसको भंग किया गया। भाई ये लड़ाई उनकी है,
तो अब वो इसमें पहलवानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम करे, वो राजनीति ना करे। भाई पहलवानों की लड़ाई बृजभूषण से डायरेक्ट जो लड़ाई है उसको बृजभूषण के साथ ही लड़ाई को रहने दे, आप उसमें अपना उल्लू सीधा करने का काम ना करें। चलिए मैं कैप्टन साहब के पास जाता हूँ। आज जी मेरी बात सुनो, हमारे बड़े पूर्वज, हमारी जो खापों की जो सरदारी है, मैं खुद खाप से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पौड़िया खाप से जुड़ा हूँ और लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, हमारी खापों की जो सरदारी है और अन्य जो और भी अन्य दल है, विपक्षी दल है, सबकी भावना ये है। आज सवाल दिक्कत सिर्फ इस बात में भी दिल्ली पुलिस बृजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? अगर वो उनको गिरफ्तार कर ले तो ये साहब इसके लिए आप सहयोगी दल हैं, आपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसको चिट्ठी लिखी? अजय जी, अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ किसी दूसरे जी अपने लेवल पर जो बात रख सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। इसके बाद आप ही के पास आते हैं। जल्द ही इस बात का निपटारा हो जाएगा। आप जल्द चंद दिनों में इसका निपटारा, हम उम्मीद करते हैं कि चंद दिनों में इसका निपटारा हो जाएगा। पौड़िया साहब कह रहे हैं, मैं कैप्टन साहब के पास जाऊंगा। कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कैप्टन साहब, पूरी बात आपने सुनी, इसके बाद में आपको लगता है कि क्या इंसाफ दिलाने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए? नंबर एक, यदि हो रही है तो, और यदि इसे राजनीति का नाम देके पर्दा डाला जा रहा है तो ये क्या उचित है? और क्या इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए? कैप्टन साहब, इंसाफ की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और लड़ी जा रही है। टीपू भाई बहुत गोलमोल बात कर रहे थे, मुझे उस पर हंसी आ रही थी। क्या उप मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी और अपने प्रधानमंत्री जी पर दबाव बना करके एक बार भी कहा कि बेटियों को न्याय दिलाओ, नहीं तो हम त्याग पत्र देंगे, आपकी सरकार के साथ हम काम नहीं करेंगे? देखिए, नैतिकता का तकाजा है ये। बेटियों के मान सम्मान की बात है। रोटी और बेटी हर एक के साथ जुड़ी हुई है, एक दूब की नाल की तरह एक दूसरे से रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है टीपू जी कि आप लोगों को खुल के आना चाहिए। ये नहीं है कि पीछे बयान किसी ने दिया था, आपके किसी नेता ने, कि बेटियां कल को कहेंगी कि उसको फांसी चढ़ा दो। क्या हम फांसी चढ़ा देंगे? उसको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष में शामिल जरूर होइए। आप देखिए, आप ही जनता जनार्दन से यहाँ पहुंचे हैं, तो जनता जनार्दन जहाँ आकाश में पहुंचाती है, वहां अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। तो इसलिए बेटियों की न्याय की लड़ाई सबको मिलकर के लड़नी चाहिए। आज ये नैतिकता की लड़ाई है, आज ये सबके सम्मान से जुड़ी हुई बात है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल बेटियों को समर्थन कर रहा है, कोई भी दल ABCD, तो उसमें कोई, मैं उसको पाप नहीं मानता, मैं उसको कोई अन्यथा नहीं लेता, क्योंकि इस लड़ाई में सबको बेटियों का साथ देना चाहिए। ये धर्म की अधर्म की लड़ाई है, धर्म है धर्म की। धर्म जीत गया तो सब जीत गए, अगर अधर्म जीत गया तो आप हार जाएंगे। टीपू जी, इस चीज को ध्यान में रखिए। आप बेटियों को न्याय दिलाने की बात कीजिए। मैं सबसे, पूरी जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटियों को न्याय दिलाने की आवाज को और बुलंद कीजिए। कापों का साथ दीजिए, संगठनों का साथ दीजिए, बेटियों का साथ दीजिए और खिलाड़ियों का मॉरल ऊंचा करने का काम कीजिए। ये नहीं है गोल गोल बात करके बात करो, गोल गोल बात मत करो, सीधी बात करो और बेटियों को न्याय दिलाने की बात करो। अगर आप सरकार पर, आपकी पार्टी दबाव बनाएगी तो निश्चित तौर के ऊपर बेटियों की जीत होगी। सबका साथ मिलेगा तब सबका विकास होगा। न्याय की बात करो, सब मिलकर के काम करो। ये बड़ी बात कही है कि सब मिल के करें, और राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं तो ये उचित है। ये खाप पंचायत से, मलिक खाप पंचायत के कैप्टन साहब कह रहे हैं, और जो टीपू जी हैं वो भी चूंकि खाप से जुड़े हुए हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी खाप भी साथ में है, लेकिन अब पार्टी जो है बयान जारी कर रही है। बाकी जो मैंने सवाल किए वो आपके सामने है। मैं इसी पे राकेश भड़ाना के पास जाऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। राकेश, जिस तरह की आपने बात सुनी टीपू जी की, जिस तरह की कैप्टन साहब कह रहे हैं कि सबको साथ आना चाहिए मदद के लिए, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, वो कह रहे हैं राजनीति हो रही, तो इसको क्या, कैसे देखते हैं जी?
देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूँ कि कोई राजनीति नहीं हो रही। ये हमारी बेटियों के सम्मान की बात है। एक अपराधी को जेल पहुँचाने की बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही। अगर हमारी बेटी के साथ हम सब लोग खड़े हैं तो इसमें क्या राजनीति क्या हो रही है? और अभी टीपू जी कह रहे थे, मैंने सुना टीपू जी कह रहे थे कि दिग्विजय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया बेटियों ने। पर आज 3 से 4 महीने हो गए, अगर आपको समर्थन देना था, आप सरकार के अंग है, सरकार आपके समर्थन से चल रही है, तो आप सरकार से समर्थन वापस ले ले। आप सरकार से समर्थन वापस लेंगे, सरकार पे दबाव बनेगा, देश में एक मैसेज जाएगा, तो हो सकता है कि शायद सेंटर में भी और हरियाणा में भी जो बीजेपी के नेता हैं उनको पे दबाव बने। परंतु आप ये जब मीठी मीठी बातें करते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे आप बेटियों के मामले में हो, सिर्फ जेजेपी मीठी मीठी बातें करती है और कुछ करना कराना इनको कुछ होता नहीं है। और आज मुझे लगता है कि इन्हें ये लग रहा है कि अगर हम समर्थन इस मुद्दे से या इस बेटियों के जो समर्थन से बच जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। हरियाणा देख रहा है, क्योंकि हरियाणा के बेटियों का मामला है और इन्हीं हरियाणा के लोगों ने इन्हें वोट देके 10 एमएलए दिए थे, परंतु आज ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता चलिए, है कि इन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। राकेश जी का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैं ब्रजेंद्र जी के पास जाऊंगा सीधे। ब्रजेंद्र जी, जिस तरह की स्थिति है, टीपू जी ने जो बात कही और जो बात मलिक साहब ने कही, दोनों चीजें हैं कि खाप पंचायतें लड़ाई लड़ेंगी, ये बात वो कह रहे हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगी, इंसाफ दिला के रहेंगी। दूसरी तरफ ये स्थिति है कि जो आरोप है, चाहे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी समर्थित राज्यसभा सदस्य हो, कार्तिक शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियां राजनीति कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे जी? अजय जी, जो व्यक्ति जिसने अपने मुखार बिंद से यह बात कह दी कि लड़कियों के आंदोलन में, महिलाओं के आंदोलन में राजनीति हो रही है, मैं मानता हूं वो केवल जो है ना नकली आंसू बहा रहे हैं। वो इन खिलाड़ियों के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। उनकी कोई मजबूरी हो ये मैं नहीं कहता, लेकिन जो भी व्यक्ति जिसने भी ये बात अपने मुंह से कह दी कि इसमें राजनीति हो रही है, वो केवल घड़ियालू आंसू बहा रहा है, दिल से वो बिल्कुल साथ नहीं है। वो कहीं ना कहीं लड़कियों को गलत मान रहा है, मेरा ये मानना है। अरे भाई, अगर कोई समाज का कोई तबका परेशान होगा, उसके साथ राजनीतिक पार्टियां नहीं खड़ी होंगी तो कौन खड़ा होगा? मजदूर खड़ा होगा क्या? उसको तो बेचारे को अपनी रोटी कमानी है, सारा दिन तो अपने बच्चे पालने हैं। राजनीतिक दल, विपक्षी दल किस लिए होते हैं? अगर कोई प्रदेश में, देश में अन्याय हो रहा है, जनता के खिलाफ नीति बनाई जा रही है, किसी वर्ग विशेष को परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, अगर उसके पक्ष में राजनीतिक दल खड़ा नहीं होगा तो फिर कौन खड़ा होगा? मुझे बताइए। अगर कानून उसकी मदद नहीं करता है, कानून से उसको मदद की आस टूट जाती है, तो राजनीतिक दल ही खड़े होते हैं। और ऐसे समय में जो व्यक्ति ये कहता है कि इसमें राजनीति हो रही है, मैं मानता हूं कि वो कायरता दिखा रहे हैं, वो फैसला लेने से घबरा रहे हैं, वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था कि राजनीति हो रही है, और अब भी यही आगे राजनीति क्यों होने देती है सरकार? राजनीति होने ही मत दो। अरे आपके पास बड़ी बात सरकार है, है, आपके बड़ी पास बात सारा है दफ्तर कि है, राजनीति आप होने मत की होने दो स्थिति मत राजनीति। पैदा होने। जी जी जी। हाँ, स्थिति में दूसरी मैं बात, जी, एक मिनट, मैं अभी एक सवाल अपने राकेश बढ़ाना जी से भी पूछना चाहता हूँ। इनकी भी सरकार है दिल्ली में और मामला भी दिल्ली का है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट देता है, जो महिला आयोग के अध्यक्ष है, अगर उसको कोई लगता है महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, महिलाओं के को न्याय नहीं मिल रहा है, तो महिला आयोग के अध्यक्ष अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वहां के जो दोषी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकती है, वो अपनी कोर्ट में बुला सकती है, वो उनको न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकती है। क्या आप पार्टी ने कानूनी तौर पर ऐसा कोई लड़कियों के पक्ष में कदम उठाने का काम किया, जो कि कानून, संविधान इनको अधिकार देता है? इनकी महिला आयोग की अध्यक्षता को अधिकार है, 100% अधिकार है, उनकी अपनी कोर्ट है, वो अपना डिसीजन भी दे सकती है। क्या इन्होंने इस तरह का कोई स्टेप लेने का काम किया? मेरे ख्याल से नहीं किया, जो कि इनको करना चाहिए था। दूसरी बात, अभी जो खिलाड़ियों ने, देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने एक और चोट इन महिला खिलाड़ियों को पहुंचाने का काम किया है। जो इन्होंने ये कहा कि हम जंतर मंतर पर धरना देने की परमिशन नहीं देंगे,
क्यों नहीं देंगे भाई? ये किसी के बाप का है क्या जंतर मंतर? ये धरना पॉइंट है तो यहाँ पर धरने के लिए मना क्यों किया गया इन खिलाड़ियों को? और अब खाप ने भी चेतावनी दे दी कि हम वहीं इन खिलाड़ियों को बिठा करके आएंगे। यानी ये सरकार टकराव चाहती है और टकराव के माध्यम से चाहती है कि ये जो है ना डर जाएंगे, भाग जाएंगे और 2-4 की बलि ये लेना चाहती है। कोई भी पुजारी मंदिर में जाता है, वो वहां फल प्रसाद चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, भगवान से दुआ करता है, कुछ मांगता है। इसी प्रकार से जो प्राकृतिक नेचुरल ह्यूमन मेड जो मंदिर है वो हमारी सरकार होती है। सरकार के पास लोग जाते हैं मांगने के लिए, हमें दे दो, हमें न्याय दे दो, हमें विकास दे दो। लेकिन ये सरकार की एक हैबिट हो गई है, ये बलि मांगने लग गई है न्याय देने के लिए। बलि चढ़ाने से पहले बलि मांगने लगी है, ये कहना है ब्रिजेन जी का। हाँ, कितने लोग मरेंगे अगर ऐसा टकराव हो जाता है? खापे वहां धरना जाएंगी जंतर मंतर पर, उधर प्रशासन इनको रोकने का काम करेगा। क्या ट्रेजेडी की बात देख रहे हैं क्या? कुछ हो जाए ट्रेजेडी तभी हम कुछ करने का काम करेंगे। तो इससे टलना चाहिए। और अभी बजरंग पूनिया जी ने बहुत ही समझदारी, मैं मानता हूं बहुत विद्वता की बात की है उन्होंने सभी खापों को कह दिया है ना करें, खिलाड़ी एक समय देंगे, स्थान देंगे, वहां एक महापंचायत होगी ताकि सरकार हमें डरा ना सके। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, बड़ी चीज है कि सरकार डरा ना सके। राकेश जी, हो सकता है उससे पहले राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप बोलिए फिर मैं जाऊं। बताना चाहता हूँ कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, सबसे पहले वो समर्थन देने हमारे बेटियों के पास। राकेश जी वही तो वो कह रहे हैं, आप समर्थन की बात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कानून की तरफ से भी जो हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं, परंतु पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस नहीं, आपने आपके महिला आयोग ने आज तक नोटिस क्यों नहीं जारी किया? सवाल बस इतना सा है। नहीं, महिला हमारी जो महिला के आयोग की अध्यक्ष है वो वहां गई भी थी, आपने देखा कि पुलिस भाई फिर आप बात कह रहे हैं, ये तो वही बात हो गई। टीपू जी भी तो यही कह रहे हैं कि हम पूरा वो कर रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ी ना होगा। आपने कार्रवाई क्या की? सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल जी स्वयं वहां आए। अरविंद केजरीवाल जी ने वहां आके समर्थन। आने से नहीं होता है ना सर। महिला आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल इतना है। हमारी अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, पूरी पार्टी में। चलिए टीपू जी आपके पास आता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, रेड्डू साहब ने कहा कि आपका दिल्ली का मामला है और दिल्ली में आपकी सरकार है और महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो आम आदमी पार्टी से है, तो उन्होंने कोई लीगल नोटिस, कोई समन जारी करके जो जिस आरोपी है, जिस पर आरोप लगे हैं, वो उनको बुलाने का अपनी कोर्ट में एक अधिकार है, वो क्यों नहीं किया? तो जब जननायक जनता पार्टी अगर समर्थन की बात करती है तो उससे तो सिर्फ इस्तीफा मांगा जाता है। कोई भी देश में कोई ऐसी मूवमेंट चलती है, प्रदेश में मूवमेंट चलती है, क्या सरकार में रह करके किसी बात को नहीं रखा जा सकता? क्या सरकार में रह करके समर्थन नहीं दिया जा सकता? अन्य अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद इन पहलवानों के समर्थन में बयान देता है, उसको नहीं ये हमारे पैनलिस्ट नहीं कहते आगे सिर्फ आपने जुबानी समर्थन देने से कुछ नहीं होगा, आप इस्तीफा दो, उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जब भी जननायक जनता पार्टी अपनी कोई बात रखती है तो उससे समर्थन मांगा जाएगा। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है, ये माना जाता है। केवल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजनीतिक मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे न कैसे जननायक जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, आज बाहर हो, कल बाहर हो, अभी बाहर हो, घंटे बाद बाहर हो, सिर्फ ये बात रखी जाती है। चलिए मैं देख लेता हूँ यदि केवल जी कुछ बोलने की स्थिति में हो तो उनसे पक्ष लेके फिर। अजय जी लाइव हिंदुस्तान पर ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ। पहले दिन से हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जितने भी हमारी पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं, वो इस बात के पक्षधर में हैं कि इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए और इन खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। देश में कानून का राज है। चलिए इन खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, ये टीपू जी कह रहे हैं। मैं एक बार देख लेता हूं। केवल जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है केवल जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसी के साथ में कि सभी का ये कहना है कि न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग सीधे आके कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ इसको लेकर के राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है
इंसाफ मिलना चाहिए, वो चाहे राजनीति के जरिए मिले, चाहे आंदोलन के जरिए मिले, या बगैर कुछ किए मिले, क्योंकि इंसाफ देना सरकार का काम है, हमारा सबका समाज का काम है, और अन्याय नहीं होना चाहिए। और कम से कम उस देश में जहां बेटियों को देवी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि खाप पंचायतों ने पूरा झंडा गाड़ दिया है और पूरे हरियाणा में पक्ष और विपक्ष अब सब सहमत है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ चर्चा को समाप्त करता हूं और कल फिर मिलेंगे कुछ और विषयों के साथ में, कुछ और मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।